हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक है। इसका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स टू कंजर्व द सॉइल। अब चैप्टर का नाम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये सेकंड टॉपिक है। उसका नाम क्या है चैप्टर का? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। विद नोट्स पढ़ रहे हैं हम, बहुत कंसाइज नोट्स हैं, तो समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है आपको, उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मेथड है बहुत सारे सॉइल को कंजर्व करने के, मतलब तरीके हैं। कंजर्व यानी सुरक्षित रखना। बहुत सारे तरीके हैं सॉइल को, मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए। कौन कौन से तरीके हैं? आपको लगेगा मैं खेती की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके खेती होती है। आप खेती के पर्सपेक्टिव से मत देखना, आप ये देखना कि किस खेती में हम मिट्टी को किस तरह सुरक्षित रख रहे हैं। ठीक है, आप इस निगाहों से देखना। तो सबसे पहले क्या है? मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. क्या कह रहा है कि देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके प्लांट उगा दिए मैंने, ऐसे ऐसे प्लांट, इन सब पे प्लांट, इसको मेड़ कहते हैं शायद, तो मेड़ जैसा बना के प्लांट उगा दिए। अब बीच में तो खाली ज़मीन बची ना, ये ज़मीन खाली है, ये खाली ज़मीन, ये खाली ज़मीन। अब इस खाली ज़मीन पे अगर धूप लगेगा तो ये तो बंजर जैसा हो जाएगा। तो इस पे हम क्या करते हैं, ये जो प्रवाह, हिंदी में इसको प्रवाह कहते हैं, ये जो बच नहीं जाता है धान वगैरह काट के, तो उस प्रवाह को हम रख देते हैं उसके बीच में। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसमें क्या करा है कि यहाँ पे तो इसने पेड़ वगैरह लगाए हैं, बीच में इस प्रवाह को रख दिया है ताकि धूप सीधी ना लगे इस पर, तो इसका मॉइस्चर बचा रहेगा। नमी जिसको कहते हैं हिंदी में, नमी बची रहेगी। इससे क्या होगा? मिट्टी सुरक्षित रहेगा। आप इसको मिट्टी के पर्सपेक्टिव में देखना। खेती इस तरह से हो रही है वो मत देखना। खेती के बहुत टाइप है, वो जिंदगी रही तो देखते रहेंगे, लेकिन अभी मिट्टी का देखना हमें। एक होता है शेल्टर बेल्ट। क्या मतलब है इसका? कि एक पेड़ का एक बेल्ट बना देना। कैसे? देखो, कोई खेत है, खेत के साइड में नदी जा रही है। अब नदी ऐसे करके जा रही है। अब नदी के साइड साइड में क्या होता है ना, कई बार हम पेड़ लगा देते हैं जानबूझ के। क्यों लगा देते हैं पेड़? पेड़ की जड़ जो होती है ना, पेड़ की जड़ मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब पेड़ रहेगा, इसका मतलब जड़ मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो मिट्टी भागेगी नहीं। भागेगी नहीं मतलब कि पानी के साथ बहेगी नहीं। अब साइड में नदी है, कल को तो वो धीरे धीरे बहाता रहेगा मिट्टी को, लेकिन अगर पेड़ है तो मिट्टी को नहीं भगा पाएगा वो, क्योंकि पेड़ की जड़ मिट्टी को पकड़ के रखती है। ठीक है। अब शेल्टर बेल्ट इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, रो ऑफ ट्रीज। रो ऑफ ट्रीज मतलब कि एक रो में हम ट्रीज लगा देते हैं टू चेक द विंड मूवमेंट, प्रोटेक्ट सॉइल कवर। यानी एक देख रहे हो आप, इसमें ये खेत है, खेत के बिल्कुल सीध में आपने कई बार देखा होगा ऐसे कि एक सीध में मेड़ की तरह ना बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, लंबे लंबे पेड़। इससे क्या होता है? एक तो हम हवा की डायरेक्शन भी देख लेते हैं इससे कि किस तरफ की हवा है, और दूसरी बात ये मिट्टी को कंजर्व करता है, मिट्टी को कहीं भागने नहीं देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी को भागने ना देने के लिए आप उसको पेड़ लगा दो वहाँ पे, वो मिट्टी सुरक्षित रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक ही खेत में अलग अलग क्रॉप कर देना। कुछ क्रॉप पता है क्या होते हैं? कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं, आप एक बारी यहाँ करोगे तो आप बिल्कुल पास में नहीं कर सकते, आपको यहाँ करना पड़ेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल पास में नहीं कर सकते। अब ये मिट्टी तो वेस्ट हो गई, तो इसमें क्या करते हैं किसान? इसमें एक अलग फसल लगा देते हैं, 2 फसल साथ में, 3 फसल साथ में, ऐसे करके। तो इससे मिट्टी वेस्ट नहीं होता। कल को अगर बाढ़ आएगी तो जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ तो मिट्टी बच जाएगी, जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ से वो बाढ़ चली गई। तो पेड़ तो सब में ही है, देख रहे हो, हर जगह। एक ये रो जो है ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है, ये वाला, ये पहले वाले रो सब एक हैं, इधर वाले अलग हैं। तो समझ रहे हो कि मिक्स कर रखा है। इसको कहते हैं डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। अल्टरनेट मतलब एक रो, दूसरा पेड़, फिर ये पहला वाला पेड़, फिर दूसरा पेड़, फिर पहला पेड़, फिर दूसरा, ऐसे अल्टरनेट रो एंड आर सोन एंड डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश।
ये जो बारिश होएगी मट्टी को बहा ले जाएगी, तो उससे बहाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अलग अलग फसल उगा के प्रोटेक्ट कर लेते हैं उसको। एक है रॉक डैम। डैम तो आपने सुना होगा, पानी को रोकने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन रॉक डैम, अब डैम से ही तो रॉक डैम बनाना, मतलब कि हमें नहीं बनाना मतलब कि ऐसा कुछ सीमेंट बालू ये लेके नहीं बनाना जैसे डैम बनाते हैं हम। रॉक डैम मतलब कि पत्थरों का डैम बना देना। डैम मतलब होता है पानी को रोकने वाली चीज़। अब पत्थरों से पानी को रोकने वाली चीज़ बनाना, क्यों बनाते हैं हम? देखो पानी बह रहा है, अब पानी बह रहा है तो अपने साथ तो ये मट्टी वट्टी भी ला रहा है। अब यहाँ पे अगर हम पत्थर के बड़े बड़े पत्थर रख दें तो ये जो मट्टी आई है इसके साथ, अब मट्टी आगे जा पाएगी क्या? जाएगी तो देखो ज़रूर, ऐसी बात नहीं है कि 100% छान लेगा ये, ऐसा भी नहीं है कुछ, लेकिन अब बहुत कम जाएगी। वो सारी मिट्टी कहीं ना कहीं यहीं रुक जाएगी, या तो यहाँ रुक जाएगी, तो धीरे धीरे ये कोस्ट है ना इसका, साइड का कोस्टल एरिया जिसको हम कहते हैं, साइड में जमा होती जाएगी, मतलब मिट्टी आगे नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसको कहते हैं रॉक डैम। रॉक आर बिल्ड अप टू सो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। अब पानी तो ऐसे जाएगा, फ्लो में जाता है, एक नीचे के डाउन में फ्लो में, मट्टी तो बहा के लेके जाएगा ये एक स्लोप में, लेकिन अगर हम यहाँ पे पत्थर रख दे, बहुत सारे पत्थर रख दे, तो मट्टी नहीं बहेगी आगे। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, रॉक डैम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये दो आदमी मिलके रॉक डैम बना रहे हैं, काफ़ी मेहनती है, इनको सरकार से मुआवजा दिलवाएंगे। तो ये यहाँ पे रॉक डैम बनवा रहे हैं, तो बनवा नहीं रहे, बना ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट क्या है, काउंटोर बैरियर्स। अब क्या है इसका मतलब, बैरियर्स क्या है इसका मतलब? अब देखो ये इस तरह से कुछ हो रहा है, नहीं ये वाली फिगर नहीं, ये वाली फिगर, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये एक तरह से मेड़ है। ठीक है, इस पे हमने क्या करा, पेड़ लगा दिए, इस पे भी पेड़ लगा दिए, इस पे भी पेड़ लगा दिए। कल को बारिश आएगी, इसमें तो पानी ये बहने लग जाएगा, इसमें भी पानी बहने लग जाएगा, तो मिट्टी तो बहा के लेके चला जाएगा। ये ऐसे बारिश आई, मिट्टी बहा के लेके चला गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, बहने नहीं देंगे, इसमें हमने गड्ढे कर दिए, यहाँ पे भी एक गड्ढा, 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 गड्ढा गड्ढा गड्ढा। कल को पानी आएगा ना, तो इस गड्ढे में पहले भरेगा। बहुत ज़्यादा पानी है तो वो पानी इस ओवरफ्लो होकर इस गड्ढे में ही भरेगा। बहुत पानी था, ओवरफ्लो होकर इसमें भी आया, अरे बहुत पानी था, ओवरफ्लो होकर इसमें भी आया, इतना पानी की ओवरफ्लो होकर इसमें आया, इसमें आया, अरे सब गड्ढे बढ़ेंगे तो आगे पानी कैसे बहेगा? गड्ढे भरने में ही सारा पानी यूज़ हो गया ना। तो ये चीज़ देख रहे हो, एक दिमाग देखो, इस गड्ढे में पानी भर गया, इसमें भर गया, इसमें भर गया, सब में पानी भर जाएगा, तो पानी बहेगा कैसे? सारा पानी तो इसी में भर गया ना, इसमें भर ही तो गया, बहेगा कैसे? बहेगा भी तो बहुत कम बहेगा। अब पानी बहेगा नहीं तो मिट्टी को कैसे बहाएगा? और दूसरी बात, इसमें अगर पानी भर गया तो अच्छी बात है ना, मॉइस्चर बचा रहेगा मिट्टी में। तो किसान लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, बहुत तेज़ होते हैं किसान, तेज़ हैं तभी इतना उन्नति हो रही है उनकी। अब देखो काउंटोर का मतलब क्या है, गड्ढे कर देना। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटोर। काउंटोर कहते हैं ये जो आप देख रहे हो ना, जिस पे फसल उगी है, ये मेड़ टाइप का, मेड़ इसको कहते हैं काउंटोर। ठीक है, ये बहुत पैरेलल से होते हैं, पैरेलल यानी एक फिर दूसरा ऐसे करके पैरेलल होते हैं। टीचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ये जो आप गड्ढा देख रहे हो ना, इसी को बात करो, ट्रेचेस। ठीक है, अब काउंटोर प्लगिंग क्या होता है, कंफ्यूज मत कर देना काउंटोर बैरियर्स में और काउंटोर प्लगिंग में, दोनों अलग चीज़ है। काउंटोर मतलब होता है गड्ढे बनाना, दोनों अलग चीज़ है, इसलिए मैंने ना एक साथ रखा है। बुक में ये किसी और के साथ है, ये नीचे है, लेकिन मैंने एक साथ रखा है क्योंकि डिफरेंस हो सकता है क्या। अब काउंटोर प्लगिंग में क्या होता है, देखो लगभग सेम जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम इस पे मेड़ बनाते हैं और मेड़ पे करते हैं फसल। एक मेड़ बनाया, मेड़ पे बनाया फसल, बीच में तो खाली था ना। अब खाली था तो बीच में हमने क्या करे, गड्ढे कर दिए। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है, ये है एक पहाड़ी एरिया, स्लोप। करना यहाँ पे यही है, एक मेड़ बनाया, जैसे देख रहे हो ऐसे करके कुछ होता है, सीढ़ी बनाते हैं ना हम स्लोप पे, ऐसे सीढ़ी ऐसे कुछ बनाते हैं। हमने यहाँ पे उगाया है पेड़, और यहाँ पे क्या कर दिया, पत्थर वत्थर डाल दिए।
देखो इस पे पेड़ उगाया था, नीचे गड्ढे कर दिए थे, अब की हम गड्ढे नहीं कर रहे हैं, अब कि हम यहाँ पे पत्थर या कुछ ऐसा कुछ डाल दे रहे हैं। देख रहे हो पत्थर, एक पत्थर का आप देखोगे, यहाँ गौर करना, पत्थर डाल रखे हैं बीच, पत्थर डाल देते ताकि पानी आएगा ना तो पत्थर में ही उलझ जाएगा, मट्टी को नहीं खींच पाएगा आगे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया, यहाँ पे तो हमने उगाया पेड़, यहाँ पे रख दिया हमने पत्थर वत्थर छोटे छोटे कंकड़, यहाँ पे तो हमने उगाया पेड़, यहाँ पे रख दिए हमने पत्थर छोटे छोटे, यहाँ पे उगाया पेड़, यहाँ पे रख दिए पत्थर छोटे छोटे। अब इतने सारे पत्थर हैं, पानी बह के चलो यहाँ आ भी गया, तो अब यहाँ से फिर नीचे जाएगा क्या, फिर नीचे जाएगा, पत्थर रोक लेगा, कहाँ तक नीचे जाएगा वो, मट्टी को ढहने नहीं देगा नीचे, ये समझ रहे हो। तो मैंने बताया ना किसान बड़े तेज़ हैं, तो ये भी एक तरीका निकाल लिया कि मट्टी को ऐसे बचा के रखेंगे हम, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया, यहाँ पे एक बारी अच्छे से बारिश हुई तो सारा मट्टी ढह जाएगा, तो इसको बचाने के लिए कुछ तो तरीका चाहिए, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। एक होता है टेरेस फार्मिंग। It is a technique in farming where the slope surface is cut into flat layers. That flat layers are available to grow crop. क्या है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो ये भी होता है स्लोप वाले एरिया में, पहाड़ी एरिया में, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, इसके जैसा ही सिमिलर है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, हमने ऐसे करके अभी बनाया था, ऐसे करके काउंटर प्लगिंग में क्या कर रहे थे हम, यहाँ फसल कर रहे थे और यहाँ पे हम पत्थर रख रहे थे छोटे छोटे। इसमें क्या कर रहे हैं, सॉरी ऐसे करके है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस पूरे पे फसल कर रहे हैं, जो ये फ्लैट सरफेस है ना, इस पे पूरे, देखो ऐसे रहेगा तो इस पे फसल तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम पानी देंगे, सारा पानी नीचे, सिंचाई कैसे होगी। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसा कुछ सीढ़ी सा बना लेते हैं, इस पे भी फसल करा, इस पे भी पूरे पे फसल किया, इस पूरे पे फसल किया, इस पूरे पे फसल किया, तो हमने सीढ़ी बना ली। देख रहे हो यहाँ पे ये सीढ़ी सी बनी हुई है, सीढ़ी सी बनी हुई है, ये पैरेलल सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे 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 पैरेलल होती हैं ये, तो सीढ़ी सी बनी हुई है और सब पे फसल हो रखा है। लेकिन इसमें क्या अंतर था, इसमें अंतर था कि सीढ़ी जो बनी हुई है ना ऐसे, फसल इस रो में हो रखा है, इस पे हमने पत्थर डाल रखे हैं। इसमें क्या है कि फसल इस पूरे पे हो रखा है, पत्थर कहीं नहीं डाला हमने, इस पूरे पे फसल हो रखा है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है। काफ़ी जगह ये डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, समझ में नहीं आएगा बुक में, लेकिन ये एक डिफरेंस है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, सॉइल ख़त्म हो गया है, पहले भी हमने सॉइल थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, लेकिन वो वीडियो लंबी हो गई थी, तो ये वीडियो हमने देखा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो क्या समझ नहीं आया। अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब फैला दो। मिलते हैं अगली क्लास में वाटर रिसोर्सेज के साथ।